वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। पॉलिटी के, जैसे आपको पता है पॉलिटी के मैंने 10 क्वेश्चन उससे पहले, मतलब आज ये हमारी पॉलिटी के ही थर्ड पार्ट है पॉलिटी का। ठीक है, थर्ड पार्ट है, मतलब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आज को मिलाकर। और आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं क्या क्या कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप देख लेना। ये देखो आपके साथ सबूत के साथ मिलेंगे आपको कि भाई एसएससी मैट्रिक्स T1 16 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। बड़ी धांसू वीडियो होंगी और आपको जो सपोर्ट मिल रहा है हर वीडियो पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। भारतीय संविधान पूर्णतः किस स्थिति से लागू हुआ था? ठीक है, इसको मैं 10 सेकंड देता हूँ आपको, सोचकर आप बताएं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस स्थिति को लागू हुआ था, वैसे मतलब कब, एग्जैक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये कैसे कैसे क्या क्या नींव रखी गई। देखो बच्चों, 26 नवंबर की बात है। 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका व प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, या फिर मैं कहूँ तो उसको लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन भारत के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, तभी तभी लागू कर दिया था, क्या कहते हैं 26 नवंबर को ही। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो अब थोड़ा सा पोर्शन रह गया था संविधान का, वो 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली लागू कर दिया। इसलिए हम जो डेट याद रखेंगे और जो एसएससी ने मानी थी, वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत पूर्ण संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अगर पूछा जाए तो लोकतांत्रिक गणराज्य बना संप्रभु। और अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप पढ़ो। संविधान की उद्देशिका या फिर मैं कहूँ प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ठीक है, तो आपको मैं कितनी बार, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। संविधान की जो प्रस्तावना है, संशोधन एक बार, कब एक बार किया गया था, वो भी कौन सा मैं बता देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में जब ये संशोधन हुआ था, तब ये प्रस्तावना में ही संशोधन किया गया था। और ये क्या किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई क्या कहते हैं, कौन से संविधान संशोधन में प्रस्तावना का संशोधन किया गया था, तो आप बताओगे 42वां। तो एक बार हुआ है खाली, ये पूछा गया था। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से? समाजवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है काफ़ी बार कि कौन कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर, कौन से संविधान संशोधन के? 42वें 1976 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। देखो, समाजवादी अभी पढ़ा हमने। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भी होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य भी होगा, तो क्या नहीं होगा? संघीय नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ जरूर बोला गया। आपको पता है अनुच्छेद 1 जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत राज्यों का संघ बोला गया है, ना कि संघीय कुछ वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देख लो, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, रिपीट हुआ है सीपीओ का 2007 में भी 2009 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? कब पूछा गया था क्वेश्चन? एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? भारतीय
संविधान की प्रस्तावना में। तो बता सकते हैं हम क्या आएगा इसका आंसर। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, अनुच्छेद 2326, एक सेकंड, अनुच्छेद 326 में जो वयस्क मताधिकार जो है, मताधिकार के आधार पर लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन का हल उल्लेखित है। तो आप क्या बताओगे? वयस्क मताधिकार मतलब जो हम वोट देते हैं उसका उल्लेख नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल में है, 326 आर्टिकल में है। ठीक है, क्लियर है बात। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? डी। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। मतलब जो भारत के संविधान के निर्माता हैं वो किस आदर्श पर और किस प्रतिबिंबित होते हैं? तो अब इसका आंसर होगा उद्देशिका पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? देखो, अभी पूछा गया था पहले कि भाई संज्ञा शब्द कुछ है, कोई यूज़ हुआ है कहीं पर? तो हमने बताया था कि भाई प्रस्तावना में तो नहीं हुआ है, प्रस्तावना में तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया कि भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो बताएंगे संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया आधारित भारत है। तो अभी मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 उसके बारे में बताया था। क्या किसका है ये? राज्यों का संघ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, देखो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन 2006 के अंदर आया था। अभी मैंने बताया राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा है। मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को ही किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आप इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको मैं 10 सेकंड देता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताएं। अभी मैंने बताया था राज्यों का संघ बोला गया है हमारे भारत को। ठीक है, टायर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हमारी पॉलिटी का 3rd वीडियो थी। इस तरीके से डेली 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के भी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप लखेरा कोचिंग सेंटर लिख सकते हैं, आपको आ जाएगा। अभी मैंने न्यू चैनल बनाया है और आपके जो हर वीडियो पर जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। रिवीजन भी कराई जाएगी अब हर वीडियो में। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को। भारतीय की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो आप बताओगे 1 बार। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के? 42वें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो बताओगे आप संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा इसका? डी। संविधान के निर्माताओं को मनोभाव व आदर्श प्रतिबंधित होते हैं। तो आप बताओगे किसके? निर्माताओं के मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो राज्यों के नीति निर्देशकों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर फटाफट रिवीजन करवा देते हैं आपको। भारतीय संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ किया है? संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बोला गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो ये यहीं तक ही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।